मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अब सियासी सुनामी का केंद्र। बीएमसी चुनाव से पहले महापौर की कुर्सी ने ऐसी आग पकड़ ली है कि राजनीति अब विकास से नहीं, पहचान, धर्म और भाषा से टकरा रही है। एक तरफ बीजेपी के नीतीश राणे हैं, जो ठाकरे गुट पर दोहरे मापदंड का आरोप लगा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि जब अब्दुल खान या बुर्का वाली मेयर की बातें हो रही थी, तब विरोध क्यों नहीं हुआ, और जैसे ही उत्तर भारतीय महापौर का नाम सामने आया, पूरा विपक्ष उबल क्यों पड़ा। तो वही दूसरी ओर शिंदे गुट के संजय निरुपम ने कांग्रेस और उद्धव ठाकरे दोनों पर एक साथ हमला बोल दिया। राम मंदिर, राहुल गांधी, उर्दू पर्चे, मुस्लिम वोट बैंक और यहाँ तक कि शाहरुख खान की केकेआर टीम तक हर मुद्दा सियासी बहस के फायर जोन में आ चुका है। दर्शकों, बीएमसी चुनाव अब सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव बन गया है मराठी बनाम उत्तर भारतीय, हिंदुत्व बनाम सेक्युलरिज्म और पुरानी बनाम नई शिवसेना की सीधी जंग। तो सवाल यही है, क्या मुंबई का अगला मेयर सियासत तय करेगा या जनता, और क्या बीएमसी चुनाव महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल देगा। तो दर्शकों, आइए समझते हैं इस पूरे सियासी तूफान की ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और राजनीति की सबसे विस्फोटक प्रयोगशाला। बीएमसी चुनाव से पहले मायानगरी एक बार फिर सियासी बयानबाजी की आग में झुलस रही है। महापौर की कुर्सी को लेकर ऐसा घमासान मचा है कि बयान अब नीति से नहीं, पहचान से टकरा रहे हैं। और इसी सियासी तूफान में दो नाम सबसे तेजी से गूंज रहे हैं, बीजेपी के नीतीश राणे और शिंदे गुट के संजय निरुपम। तो दर्शकों, पहले बात महापौर विवाद की। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सीधे सीधे ठाकरे गुट और विपक्ष पर दोहरे मापदंड का आरोप जड़ दिया है। बता दें कि नीतीश राणे का सवाल सीधा है। जब एआईएमआईएम नेता वारिस पठान यह कह रहे थे कि मुंबई का मेयर अब्दुल पठान या खान बनेगा, जब यह कहा गया कि बुर्का पहनने वाली महिला भी मुंबई की मेयर बन सकती है, तब ठाकरे गुट की शिवसेना क्यों खामोश रही। नीतीश राणे का आरोप है कि उस वक्त न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न कोई विरोध मोर्चा और न ही मराठी अस्मिता की दुहाई दी गई। लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह ने यह कहा कि मुंबई का अगला महापौर उत्तर भारतीय हो सकता है, वैसे ही हंगामा खड़ा हो गया। ऐसे में दर्शकों, नीतीश राणे ने तीखे शब्दों में कहा है कि उत्तर भारतीय नाम सुनते ही इन्हें हरी मिर्च लग गई। बीजेपी नेता का आरोप है कि यह मुद्दा जानबूझकर भड़काया जा रहा है और इसके पीछे हिंदुओं को आपस में लड़ाने की राजनीति है। वे यही नहीं रुके। नीतीश राणे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान का हवाला देते हुए साफ साफ लकीर खींच दी। उनका दावा है कि मुंबई का महापौर मराठी होगा, हिंदू होगा और बीजेपी शिवसेना गठबंधन का ही होगा। ऐसे में दर्शकों, अब सियासत का दूसरा चेहरा और जुबानी हमले का दूसरा अध्याय। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इस बार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट दोनों को एक साथ घेर लिया है। मुद्दा बना कांग्रेस नेता नाना पटोले का वो बयान जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। ऐसे में दर्शकों, संजय निरुपम का हमला तीखा है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जो कांग्रेस कभी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाती थी, जो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन तक नहीं पहुंची, वही कांग्रेस आज राम के नाम पर राजनीति कर रही है। संजय निरुपम ने कांग्रेस को राम विरोधी बताते हुए यहाँ तक कह दिया है कि कांग्रेस रावण के विचारों की अनुयायी है। तो वही उन्होंने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर भी चुटकी ली। संजय निरुपम का तंज है कि अगर राहुल गांधी दबे कुचले वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर हर 2 महीने में कोलंबिया, पेरू, इटली, लंदन और थाईलैंड की यात्राएं क्यों। ऐसे में दर्शकों, यह हमला यहीं पे नहीं रुका। संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी पर भी सबसे बड़ा राजनीतिक आरोप जड़ दिया। उन्होंने कहा है कि जिस शिवसेना की स्थापना बालासाहेब ठाकरे ने हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के विचार पर की थी, अब वही पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के लिए मराठी और हिंदी छोड़कर उर्दू में पर्चे छपवा रही है। संजय निरुपम का आरोप है कि शिवसेना यूबीटी अब जिहादी सोच के साथ खड़ी दिख रही है और यह बाला साहब की विचारधारा से सीधा विश्वासघात है। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी चुनाव को लेकर संजय निरुपम ने एक और बड़ा दावा भी ठोक दिया। उनका कहना है कि मुंबई का अगला मेयर मराठी मानुष होगा और छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को मानने वाला होगा।
फैसला जनता करेगी, ना कि सियासी बयान। और दर्शकों, अंत में एक ऐसा बयान जिसने राजनीति से बाहर भी हलचल मचा दी। संजय निरुपम ने शाहरुख खान और उनकी आईपीएल टीम केकेआर को लेकर बांग्लादेशी खिलाड़ी पर सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से देश भर में गुस्सा है। ऐसे में शाहरुख खान को चाहिए कि वो बांग्लादेशी खिलाड़ियों को टीम में न रखे, या अगर रखता है तो बाहर करे। ऐसे में निरुपम के मुताबिक भारत विरोधी माहौल में ऐसे फैसले भावनाओं को आहत करते हैं। तो दर्शकों, सवाल बड़ा है, क्या मुंबई का महापौर मुद्दा अब चुनाव से पहले धर्म, भाषा और पहचान की जंग बन चुका है? और क्या बीएमसी चुनाव मुंबई की सियासत का सबसे तीखा मुकाबला बनने जा रहा है? तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।